रात सन्नाटे से भरी हुई थी। आसमान पर बादलों की परत फैली थी और हल्की ठंडी हवा में एक अजीब सी सरगोशी, फुसफुसाहट थी। दूर जंगल की तरफ से कभी कभी उल्लू की आवाज गूंजती थी, जो इस रात को और भी रहस्यमय बना रही थी। गांव की ज्यादातर झोंपड़ियां अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग अपने बिस्तरों में नींद के आगोश में थे, लेकिन एक छोटा सा मकान ऐसा था जिसकी खिड़की से अब भी हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। वो मकान इब्ने बतूता का था, एक जिज्ञासु, दिलेर और मुसाफिर मिजाज नौजवान का। उसे बचपन से ही नई और अनजान जगहों की तलाश का जुनून था। गांव के लोग अक्सर उसे दीवाना मुसाफिर कहते थे, क्योंकि वो रातों को तारों को देखता रहता था, पुराने नक्शे पढ़ता और अजीब अजीब सवाल करता। इस पहाड़ के पीछे क्या है? आखिर जमीन कहाँ खत्म होती है? क्या सच में कोई ऐसी वादी घाटी है जो किसी को नजर नहीं आती? उस रात भी वो अपनी पुरानी लकड़ी की मेज पर झुका हुआ था। सामने एक पुराना संदूक बक्सा रखा था। उसकी सतह पर धूल जमी हुई थी और कोनों से कुछ जगहों पर लकड़ी उखड़ चुकी थी। ये वही संदूक था जो उसे अपने दादा की अटारी छत के कमरे में मिला था। उसके दादा भी एक जमाने में दूर दूर तक सफर करने वाले समझदार और तजुर्बेकार आदमी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई अनोखी जगहें देखी थी, लेकिन कुछ राज उन्होंने कभी किसी को नहीं बताए। इब्ने बतूता ने बक्से की जंग लगी कुंडी खोली। अंदर पुरानी चीजों का खजाना था। कुछ नक्शे जो पीले पड़ चुके थे, एक पुराना कंपास, सिक्के जो उसने पहले कभी नहीं देखे, और कुछ पत्थर जिन पर नक्काशी के अजीब निशान बने थे। लेकिन सबसे ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी जो बाकी सबसे अलग नजर आ रही थी। किताब की जिल्द कवर मोटे चमड़े की बनी थी और उस पर हल्की सोने जैसी चमक वाले उभरे हुए अक्षर थे। ये लफ्ज किसी आम जबान के नहीं थे। जैसे ही उसने उन अक्षरों को गौर से देखा, वो हल्के हल्के चमकने लगे, मानो किताब खुद उसे अपनी तरफ बुला रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से किताब खोली। पन्ने पुराने थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर साफ थे। पहले पन्ने पर लिखा था, दुनिया में एक ऐसी वादी है जो न जमीन पर दिखाई देती है, न किसी नक्शे में। वो वक्त और हकीकत के पर्दे के पीछे मख्फी गायब है। उसे कहते हैं वादी मख्फी। जो वहाँ पहुँचता है, वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता। इब्ने बतूता की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने किताब के अगले पन्ने खोले। उनमें उस घाटी के बारे में अजीब बातें लिखी थी। रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था। उसमें लिखा था, वादी तक पहुँचने का रास्ता किसी नक्शे में नहीं। रास्ता उसी को नजर आता है जिसका दिल तैयार हो और जिसका इरादा सच्चा हो। किताब के बीचों बीच एक पुराना नक्शा चिपका था। उस नक्शे में अजीब चिन्ह बने थे, कुछ गोल घेरे, कुछ तिकोने निशान, और एक जगह हल्की सुनहरी स्याही से रंगी हुई थी। उसके ऊपर उर्दू में लिखा था, यहाँ से आगे वो सरजमीन है जहाँ वक्त की अपनी जुबान होती है। इब्ने बतूता ने एक लंबी सांस ली। उसके रगों में एक अजीब सा जोश दौड़ गया। उसे महसूस हुआ जैसे ये किताब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उसी के लिए लिखी गई हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक थी। वो उठा, खिड़की के पास गया और आसमान की तरफ देखा। बादलों में हल्की गड़गड़ाहट हो रही थी। हवा में वो सरगोशी अब ज्यादा साफ महसूस हो रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, चल, तेरा वक्त आ गया है। किताब के आखिरी पन्ने पर 3 बातें लिखी थीं। वादी तक पहुंचने के लिए 3 चीजें चाहिए। हिम्मत, क्योंकि रास्ता डरावना और अनजान होगा। सच्चाई, क्योंकि झूठा इंसान रास्ता नहीं देख पाएगा। खामोशी, क्योंकि घाटी आवाजों से नहीं, एहसासों से बात करती है। इब्ने बतूता ने उस पन्ने को कई बार पढ़ा। हर लफ्ज उसके दिल में उतरता गया। उसने तुरंत सफर की तैयारी शुरू कर दी। अपने बैग में उसने कुछ जरूरी चीजें रखी। एक लालटेन, क्योंकि जंगल में अंधेरा होगा, थोड़ा खाना और पानी, पुराना कंपास, और वो नक्शा और किताब। रात के आखिरी पहर में उसने घर की चौखट पर कदम रखा। उसने पीछे मुड़कर अपने कमरे को आखिरी बार देखा। वो जानता था कि ये कोई आम सफर नहीं, ये एक इम्तिहान है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव के बाहर जैसे ही वो जंगल की ओर बढ़ा, उसे कुछ दूर एक अजीब नजारा दिखा। 2 ऊंचे पेड़ों की टहनियां आपस में जुड़कर एक कुदरती दरवाजा बना चुकी थीं। वो धीरे धीरे उस दरवाजे में दाखिल हुआ। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया और वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे हमेशा के लिए पीछे का रास्ता काट दिया हो। अब वो एक ऐसे रास्ते पर था जो न किसी नक्शे में था और न किसी इंसान ने देखा था। आसमान में बिजली चमक रही थी, हवा में अजीब सरगोशियां थीं। उसके दिल में डर और जोश दोनों एक साथ धड़क रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, वादी मख्फी, मैं आ रहा हूँ। और यूं उसका सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो तख्लीक, रहस्य और खतरे से भरा था, और जो उसे उस घाटी तक ले जाने वाला था जिसके बारे में सिर्फ दास्तानें सुनी जाती थीं। रात का आखिरी पहर था। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे और हवा में एक ठंडी नमी थी। इब्ने बतूता गांव से निकलकर जंगल के रास्ते पर आ चुका था।
उसके हाथ में पुराना नक्शा और लालटेन था। लालटेन की मध्यम रोशनी रास्ते को हल्का हल्का रोशन कर रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी ज्यादा लगती है। गांव का रास्ता जैसे ही पीछे छूटा, जंगल का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले तो रास्ता साधारण था, सूखे पत्तों पर उसके कदमों की हल्की चरमराहट, कुछ कीड़ों की आवाजें, दूर से आती रात के परिंदों की पुकार, सब कुछ सामान्य था। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल की गहराई में बढ़ता गया, माहौल बदलने लगा। पेड़ों की टहनियां और जड़ें अजीब तरीके से एक दूसरे में उलझी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें एक भूल भुलैया की शक्ल दे दी हो। रास्ता सीधा नहीं था, कभी अचानक बाईं ओर मुड़ता, कभी एक झाड़ी के नीचे से निकलता, कभी किसी पेड़ के तने के चारों ओर घूमता। हवा में एक अजीब सी सरगोशी थी। शुरू में वो बहुत हल्की थी, जैसे हवा की हलचल हो, मगर कुछ ही देर में उसे साफ सुनाई देने लगी। आगे बढ़, पीछे मत देख, जो आया है वही जाएगा। इब्ने बतूता ठिठक गया। उसने लालटेन ऊंचा किया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। वहां कोई नहीं था, बस काले पेड़ों के साए और झूलती हुई टहनियां। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, ये मेरा वहम है, बस हवा की आवाज है। वो आगे बढ़ा। कुछ ही कदमों बाद उसे एक और अजीब चीज महसूस हुई। उसके कदमों की आवाज थोड़ी देर बाद पीछे से दोहराई जा रही थी, जैसे कोई ठीक उसी की चाल में पीछे पीछे चल रहा हो। वो अचानक मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस उसका लालटेन, धुंध में फैली हल्की रोशनी और पेड़ों की परछाइयां। वो कुछ पल के लिए ठहर गया, लेकिन फिर तय किया कि अब पीछे मुड़ना नहीं है। जैसे जैसे वो जंगल में अंदर गया, पेड़ों की शक्ल और भी अजीब होती गई। कुछ पेड़ों के तने में चेहरों जैसी उभरी हुई आकृतियां दिखाई देने लगी, आंखों, नाक और मुंह जैसे निशान बिल्कुल साफ। वो पेड़ मानो चुपचाप उसे देख रहे हो। एक पेड़ के पास से गुजरते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के से उसका कंधा छुआ हो। उसने झट से पीछे देखा। पेड़ की एक पतली शाख उसके कंधे के पास हवा में लटक रही थी। क्या ये हिल रही थी, या मुझे ऐसा महसूस हुआ? उसने खुद से कहा। कुछ पेड़ों से हल्की सी आवाजें भी आ रही थी, जैसे कोई दूर से धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा हो, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। थोड़ी दूर चलते ही उसे जमीन पर कुछ गोल पत्थर दिखाई दिए। वो बिल्कुल गोल और चिकने थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत ध्यान से बनाया हो। इब्ने बतूता उनके पास गया। पहले तो वो बिल्कुल सामान्य लगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद उन पर आंखें बननी शुरू हो गईं, बिल्कुल असली आंखों की तरह। वो आंखें हल्के हल्के झपक रही थीं और एकटक उसे घूर रही थीं। अचानक हवा में एक हल्की मगर साफ आवाज गूंजी, पीछे मत देख, नहीं तो तू भी पत्थर बन जाएगा। इब्ने बतूता के हाथों में हल्का कांपना शुरू हो गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, नजरें झुका लीं और बिना कुछ कहे वहां से तेजी से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल अचानक एक खुले मैदान में बदल गया। मैदान के आखिर में एक गहरी खाई थी। नीचे झांकने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा। खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई भी सीधे पार नहीं कर सकता था, लेकिन हवा में हल्की हल्की धुंध की एक लकीर बनी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य पुल हवा में बना हो। इब्ने बतूता ने एक पत्थर उठाया और उस पर फेंका। पत्थर नीचे गिरने की बजाय हवा में रुक गया, जैसे किसी अदृश्य फर्श पर गिरा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मुझे इस पर चलना होगा? उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे पुल पर कदम रखा। पहला कदम कुछ नहीं हुआ। दूसरा कदम, पुल ने हल्की सी गूंज पैदा की, जैसे किसी ने नीचे से थपकी मारी हो। तीसरा कदम, उसे नीचे से कुछ हिलती हुई परछाइयां नजर आईं, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी अपनी थी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़ना चाहा, तो उसे वो आवाज और तेज सुनाई दी। उसने समझ लिया पीछे देखना खतरा है। वो तेजी से चला और आखिरकार पुल पार कर गया। जैसे ही वो खाई के उस पार पहुंचा, हवा में अचानक सरगोशियां तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों, लेकिन लफ्ज साफ न हो। पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलने लगी, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें चला रही हो। उसी वक्त उसे सामने धुंध में हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई दी, जैसे कोई दरवाजा हवा में तैर रहा हो। दरवाजे की रूपरेखा धुंधली थी, लेकिन इतना साफ दिख रहा था कि वहां कोई साधारण रास्ता नहीं होने वाला। इब्ने बतूता वहीं खड़ा रहा कुछ पल के लिए। उसके अंदर दो एहसास टकरा रहे थे, डर जो उसे पीछे खींच रहा था, जिज्ञासा और हिम्मत जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने लालटेन को थोड़ा ऊंचा किया और धुंध की ओर देखा। हवा में सरगोशियां जैसे कह रही थी,
आजा, तेरा इम्तिहान अब शुरू होगा। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, अपने दिल में अल्लाह का नाम लेते हुए और आंखों में वो चमक लिए जो हर सच्चे मुसाफिर में होती है। रात गहराती जा रही थी, हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी और जंगल की सरगोशियां अब और साफ सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। इब्ने बतूता धीरे धीरे उस धुंधले रास्ते पर बढ़ रहा था, जहां से उसे एक अजीब सी हल्की रोशनी दिखी थी। वो रास्ता ना तो सीधा था, न ही जमीन पर ठीक से बना हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हवा में ही उसका नक्शा खींच दिया हो। उसके हाथ में लालटेन थी, जिसकी पीली रोशनी चारों तरफ के अंधेरे को बहुत मुश्किल से काट रही थी। उसने एक हाथ में नक्शा पकड़ा हुआ था, वही पुराना नक्शा जो किताब में चिपका था और जिसमें सुनहरे निशान बने थे। लेकिन अब उस नक्शे में कुछ अजीब होने लगा। जैसे ही वो उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ा, नक्शा अपने आप हल्के हल्के कांपने लगा, जैसे उसमें जान आ गई हो। इब्ने बतूता ठिठक गया। उसने लालटेन ऊंचा किया और नक्शे को ध्यान से देखा। वो अब वैसा नहीं था जैसा उसने कमरे में देखा था। उसमें बनी गोल रेखाएं हिलने लगी और जो रास्ता पहले स्थिर था वो अब धीरे धीरे खिसककर बदलने लगा। सुभान अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उसने हैरानी में बुदबुदाया। नक्शे की एक लाइन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ी, जैसे किसी ने उसमें नई स्याही भर दी हो। दूसरी लाइन पीछे हट गई। कुछ गोल निशान घूमने लगे, जैसे घड़ी की सुइयां। और सबसे हैरत अंगेज बात, नक्शे के बीचों बीच एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई देने लगी, जो उसे उस दिशा की तरफ इशारा कर रही थी जहां धुंध में रोशनी थी। इब्ने बतूता को एहसास हुआ कि अब रास्ता नक्शा नहीं दिखा रहा, बल्कि नक्शा रास्ते को बदल रहा है। ये कोई साधारण नक्शा नहीं, जिंदा नक्शा था। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जिसे नक्शे की सुनहरी लकीर दिखा रही थी। जंगल में गहरी खामोशी थी, लेकिन हवा में एक अनजानी सरगोशी अब भी गूंज रही थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत पास बोल रहा हो, कभी लगता आवाज दूर पहाड़ों से आ रही है। आगे बढ़ो, रुकना नहीं। जो नक्शा देखता है वो खुद भी दिखता है। आखिरी वाक्य सुनकर वो रुक गया। खुद भी दिखता है। ये बात उसके दिल में एक अजीब डर की लहर बनकर दौड़ी, लेकिन उसका जिज्ञासु दिल पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे सामने पेड़ों के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी तैरती हुई नजर आई। शुरू में उसने सोचा कि शायद किसी और यात्री का लालटेन होगा, लेकिन जैसे ही वो पास गया उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पुराना लालटेन था जो हवा में बिना किसी रस्सी या हुक के तैर रहा था। वो धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा था, मानो किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर। उसका शीशा थोड़ा टूटा हुआ था और ऊपर की धातु पर जंग जमी थी, जैसे वो सदियों से वहां टंगा हो। इब्ने बतूता ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां लालटेन को छुई, वो अचानक तेज रोशनी से जल उठा, इतनी तेज कि उसे अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करनी पड़ी। फिर उसने महसूस किया लालटेन अब हवा में एक दिशा में आगे बढ़ने लगा, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा। क्या ये मुझे गाइड कर रहा है? उसने खुद से कहा। वो लालटेन के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही वो चलता, उसके आसपास के पेड़ हल्के हल्के हिलने लगते, जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें रास्ता बनाने के लिए खींच रहा हो। शाखें आपस में हटती, जमीन पर पत्ते खुद ब खुद साइड में हो जाते। रास्ता खुद खुलता जा रहा था। इस सब में एक बात और भी अजीब थी। जितनी देर वो नक्शे को देखता, नक्शा उतना ही बदलता रहता। कभी उसमें दो रास्ते दिखने लगते, कभी कोई हिस्सा धुंधला होकर गायब हो जाता, तो कभी नई लकीर अचानक बन जाती। ऐसा लग रहा था जैसे नक्शा उसकी सोच और नीयत को पढ़ रहा हो। कुछ दूर जाकर लालटेन एक पुराने से पत्थर के ढांचे के सामने रुक गया। वो किसी पुराने मकबरे या दरगाह जैसी जगह थी। चारों तरफ जंगली बेलें उगी हुई थी। दीवारों पर अजीब नक्काशी थी, गोल घेरे, आंखें और कुछ ऐसे लफ्ज जो उसने कभी नहीं पढ़े थे। दरवाजे पर एक लकीर में लिखा था, जिसने झूठ बोला वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा। इब्ने बतूता ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि ये सफर इम्तिहानों से भरा है। उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर जमीन पर बने निशानों को गौर से देखा। वो नक्शे में बने निशानों से बिल्कुल मिलते जुलते थे। जैसे ही उसने नक्शे को दरवाजे के सामने खोला, नक्शे की सुनहरी लकीरें दीवार की नक्काशी से जुड़ गईं और दीवार पर बना गोल निशान घूमने लगा। धीरे धीरे एक दरवाजा खुला, पुराने जमाने के किसी रहस्यमयी रास्ते की तरह। अंदर से ठंडी हवा आई और एक हल्की सी आवाज गूंजी, अब लौटना नहीं, रास्ता तेरा इंतजार कर रहा है। इब्ने बतूता ने लालटेन उठाई, नक्शा मोड़ा और दरवाजे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि अगर उसके पास लालटेन न होती तो शायद वो एक कदम भी न चल पाता।
अंदर की दीवारों पर वही गोल नक्काशी और आंखों जैसे निशान बने थे। कुछ जगहों से हल्की नूर जैसी रोशनी टपक रही थी। वो समझ गया, अब वो किसी आम जंगल में नहीं बल्कि एक रहस्यमयी रास्ते पर चल पड़ा है। इब्ने बतूता ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजा गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ एक पत्थर की दीवार थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा अब एहसास और हिम्मत थी। अब सफर शुरू हुआ है, उसने धीमे से कहा। हवा में सरगोशी गूंजी। अब वक्त तेरा इम्तिहान लेगा। और लालटेन की लौ एक बार फिर तेजी से चमकी। पत्थर की उस सुरंग में कदम रखते ही इब्ने बतूता को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया की दहलीज पार कर चुका हो। लालटेन की लौ मंद थी, पर उसकी झिलमिलाहट दीवारों पर बने गोल निशानों को जगा रही थी। वे निशान ऐसे चमकते कि लगता मानो दीवारें सांस ले रही हों। हवा ठंडी थी, पर उस ठंड में एक अजीब सी सरगोशी मिली हुई थी, धीमी, खींची हुई और दिल तक उतर जाने वाली। वो आगे बढ़ा। सुरंग का फर्श चिकना था, लेकिन कहीं कहीं पर उभरी हुई रेखाएं थीं, जो किसी नक्काशी का हिस्सा लगती। इब्ने बतूता ने हथेली से उन रेखाओं को छुआ। ठंड जैसी लगने के बजाय एक हल्की गर्मी महसूस हुई, जैसे पत्थर के भीतर कोई नूर जल रहा हो। उसे लगा, ये जगह सिर्फ पत्थर की नहीं, ये जगह जिंदा है। यहाँ का हर जर्रा उसे देखता है, पहचानता है। कुछ दूर जाने पर सुरंग चौड़ी हुई और अचानक सामने एक छोटा सा चबूतरा उभर आया। चबूतरे पर गोल गोल पत्थर रखे थे, मकई के दानों जितने छोटे नहीं, पर हथेली में समा जाएं इतने जरूर। शुरुआत में वे साधारण लगे। इब्ने बतूता ने लालटेन पास रख दी और एक पत्थर उठाने को हाथ बढ़ाया। जैसे ही वो पत्थर उसकी उंगलियों को छूने वाला था, वो हल्का सा खिसक गया अपने आप। वो ठिठक गया। वहम है, उसने खुद को समझाया। उसने दूसरा पत्थर उठाना चाहा और उसी पल चबूतरे पर रखे सभी पत्थर खुसर फुसर करने लगे। आवाजें इतनी धीमी थीं कि किसी और को शायद सुनाई ना दे, पर इब्ने बतूता की रूह तक उतर गईं। पीछे मत देख, रुक मत, हकीकत आगे है, झूठ पीछे। वो कांप गया, पर हिम्मत ने उसके कदम मजबूत कर दिए। उसने लालटेन उठाई और आगे बढ़ा। चबूतरे के बाद सुरंग का फर्श धीरे धीरे ढलान बनता गया और फिर अचानक सामने अंधेरा खुला, जैसे कोई बड़ा हॉल हो। लालटेन की रोशनी जब आगे फेंकी तो उसने देखा, हॉल की दीवारों पर आंखें बनी हुई थीं। पत्थरों की आंखें, गोल, चमकदार, बिना पलके झपकाए उसे देखते थे। ये क्या मंजर है? उसकी आवाज बहुत धीमी निकली। दीवार की आंखें जीती जागती लग रही थी। वे उसकी चाल के साथ उसका पीछा करती। अगर वो दाएं झुकता तो आंखें भी दाएं घूम जाती। अगर वो रुकता तो वे भी ठहर जाती। ऐसा लगता जैसे हॉल की हर दीवार उसकी नीयत पढ़ रही हो, जांच रही हो कि वो सचमुच वही मुसाफिर है जिसका यहाँ इम्तिहान होना है। हॉल के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था। उस स्तंभ पर उर्दू में उभरते अक्षर चमके, जो सच से नाता रखे वही आगे जाएगा, जो खौफ से हार गया यही पत्थर बन जाएगा। इब्ने बतूता ने गहरी सांस ली। वो आगे बढ़ा। स्तंभ के नीचे जमीन में 3 छोटे छोटे घेर बने थे, खाली, पर मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। उसने अंदाजा लगाया, शायद उन गोल पत्थरों को लाकर इन घेरों में रखना होगा। वो पीछे मुड़ा, यही गलती हुई। दीवारों की आंखें तेज चमकी और हवा में वही चेतावनी गूंज उठी, पीछे मत देख, मत देख, मत। उसने झट से नजर झुका ली। दिल तेज धड़क रहा था। ठीक है, उसने खुद को संभाला, मैं हर कदम सोच समझ कर उठाऊंगा। वह लौटा नहीं। उसने चबूतरे से 3 पत्थर आंखें बंद करके उठाए, जैसे ऐसे कि उनकी हरकत उसे विचलित न करे, और उन्हें आहिस्ता से तीनों घेरों में रख दिया। जैसे ही तीसरा पत्थर जगह पर बैठा, स्तंभ में दरार सी चमकी और सामने की दीवार हटी, जैसे कोई भारी पर्दा हटाया गया हो। दीवार के पीछे खुला अंधेरा, पर ये कोई साधारण अंधेरा नहीं था। ये ऐसा अंधेरा था जिसमें बूझ भी नजर आती है और घाटी की सांस सुनाई देती है। इब्ने बतूता ने लालटेन ऊंची की। रोशनी आगे फैली और उसने देखा, वहां एक खाई है, इतनी गहरी कि लालटेन की लौ नीचे तक पहुंच ही न पाए। नीचे सिर्फ काला खालीपन, जिसमें कभी कभी धुएं सा कुछ हिलता दिखाई दे। खाई इतनी चौड़ी थी कि एक छलांग में पार करना नामुमकिन। दाएं बाएं चट्टान तक न थे कि पकड़कर आगे बढ़े। और सबसे अजीब, उसके सामने हवा में हल्की सी धुंध की पट्टी तैर रही थी, बारीक, लंबी, जैसे कोई अदृश्य पुल हो। उसने हिम्मत से कंकड़ उठाया और उस धुंध पर फेंका। कंकड़ हवा में अटका, 1 सेकंड रुका और फिर अदृश्य सतह पर टिक गया, जैसे किसी कांच पर गिरा हो। उसके होठों पर अनचाही मुस्कान आई। यही है रास्ता, उसने फुसफुसाया। मगर उसी पल नीचे से एक ठंडी गूंज उठी, दूर, बहुत दूर से। हर रास्ता रास्ता नहीं होता। वो रुका, सोच में पड़ा।
फिर अपने ईमान और अक्ल का सहारा लेकर लालटेन को सीने के पास लाया और पहला कदम धुंध के पुल पर रखा। पुल ने एक हल्की सी घंटी की आवाज उत्पन्न की, जैसे किसी ने कांच पर उंगली फिराई हो। उसने दूसरा कदम रखा, नीचे से कहीं छाया हिली, जैसे कोई उसे पकड़ना चाहता हो। तीसरा कदम, पीछे से वही दोहराती चाल, उसके कदमों की परछाई जैसे पीछे से आती। उसने पीछे न देखने की कसम सी खा ली और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो चलता, पुल की धुंध गहरी होती जाती। बीच बीच में उसे लगता जैसे धुंध के बीच आंखें खुलती और बंद होती, ठीक वैसी जैसी दीवारों पर थी। नीचे खाई के दिल में काले गोले उठते और फिर धीमे धीमे मिट जाते। हवा में नमक और चकमक पत्थर की मिली जुली खुशबू थी और उस खुशबू में एक अजीब सा खौफ। अचानक पुल ने दो मार्ग बना लिए, एक दाएं एक बाएं। दाएं वाला रास्ता साफ, स्थिर और कम धुंध वाला था। बाएं वाला टूटता जुड़ता, मानो किसी ने धुंध की पतली डोरियों से जंजीर बांध रखी हो। तभी लालटेन की लौ हिल पड़ी, जैसे उसे इशारा कर रही हो। इब्ने बतूता ने दिल की बात सुनी। वो कठिन रास्ते यानी बाएं की ओर मुड़ा। जैसे ही उसने पहला कदम उस ओर रखा, धुंध ने हल्की गर्मी दी, मानो सही चुनाव की तस्दीक कर दी हो। आगे एक जगह पुल पर झरना सा बहता दिखा, पर वहां पानी नहीं था, समय बह रहा था। धुंध की बारीक रेखाओं में उसे अपने ही अतीत के छोटे छोटे दृश्य चमकते दिखे। बचपन, दादा की आवाज, पहली बार नक्शा देखने का जज्बा और एक पुराने दिन की नाकामी जब उसे अपने आप पर शक हुआ था। वो ठहर गया। अगर वो इन नज़ारों में उलझ जाता तो शायद लौटना मुश्किल हो जाता। उसने लालटेन को जरा ऊंचा किया और धीरे से बोला, मैं हकीकत की तरफ हूँ, तखय्युल में नहीं खोऊंगा। समय का वो झरना एक पल को थमा और पुल फिर मुकम्मल हो गया। वो आगे बढ़ा। अब पुल सीधा था, पर हवा में सरगोशी और तेज। सच को देख, डर को छोड़। खाई के आखिर में एक पत्थर की देहरी उभरी, जैसे किसी गुंबद का मुंह। उसने आखिरी 5 कदम तेजी से लिए और देहरी पर पहुंचा। जैसे ही उसका पैर ठोस जमीन पर पड़ा, पीछे का पुल धूल की तरह बिखर गया। धुंध उड़ी और खाई ने अपने अंधेरे को फिर निगल लिया। सामने एक संकरा गलियारा था और उसकी सुरंग संकरी थी, पर डराने वाली नहीं। उसमें एक दिल की धड़कन जैसी गूंज थी, धक धक धक, जो उसके चलने के साथ मिलकर एक लय बना रही थी। कुछ ही कदम चले थे कि सामने की दीवार धीरे धीरे धुंध बनकर घुल गई, जैसे नमक पानी में घुल जाए। और फिर अचानक उसके सामने पूरी घाटी खुल गई। वो एक ऊंची चट्टान के किनारे खड़ा था और नीचे फैला नजारा देखकर उसकी आंखें हैरत से चमक उठी। ये दुनिया किसी भी आम दुनिया जैसी नहीं थी। सबसे पहले उसकी नजर पहाड़ों पर गई। पहाड़ नीचे से ऊपर नहीं उगे थे, बल्कि आसमान से उल्टे लटक रहे थे। उनकी चोटी ऊपर नहीं, नीचे थी और चोटी से हरी हरी बेलें जमीन की तरफ लटक रही थी, जैसे किसी ने आकाश में बाग लगा दिया हो। कुछ पहाड़ों के अंदर नूर की पतली धारियां घूम रही थीं, मानो पहाड़ों के भीतर तारे बसते हों। इब्ने बतूता ने दबे स्वर में कहा, सुभान अल्लाह, ये कैसी तख्लीक सृजन है। उसके होठों पर मुस्कान आई, पर दिल में एक हल्का खौफ भी दौड़ गया। कितना अजीब है, पर कितना खूबसूरत भी। घाटी के बीच बीच में नदियां थीं, लेकिन वे जमीन पर नहीं बह रही थीं। कुछ नदियां हवा में तैर रही थीं, जैसे पारदर्शी कांच की लंबी सुरंगें हों और उनके अंदर पानी दौड़ रहा हो। कुछ नदियां नीचे से ऊपर की तरफ बह रही थीं, जैसे आसमान पानी को अपनी तरफ खींच रहा हो। वो एक तैरती नदी के पास गया। उसने अपनी हथेली कांच सी सतह पर रखी। सतह ठंडी थी, पर उसके अंदर का पानी गर्म लगा, अजीब सा उल्टा एहसास। जब उसने पानी के अंदर झांका तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि किसी और का चेहरा। चेहरा मुस्कुराया, फिर धुंध बनकर घुल गया। वो चौंक गया, पर अपने आप को संभाल लिया। ये घाटी आईना नहीं, राज दिखाती है, उसने सोचा। थोड़ा आगे बढ़ते ही जंगल शुरू हो गया। पेड़ आम पेड़ों जैसे नहीं थे। कुछ पेड़ों की जड़ें आसमान में थीं और शाखें जमीन में धसी हुई थीं। कुछ पेड़ धीरे धीरे चलते थे, अपनी जड़ों को उठाकर थोड़ा थोड़ा आगे। कुछ पेड़ शाम होते ही गाना गाने लगते। उनकी आवाज इंसानों जैसी थी, पर बहुत नर्म, बहुत सुकून देने वाली। एक पतला सा पेड़ जिसकी पत्तियां चांदी की चमक जैसी थीं, उसके पास झुका। उसकी टहनी ने इब्ने बतूता के कंधे को हल्के से छुआ, जैसे कोई दोस्त कंधा थपथपा दे। पेड़ ने बिना जबान के कहा, समझा के चलो, वापस मुड़ना हो तो डरना मत। वो मुस्कुराया और बोला, मैं डर छोड़ आया हूँ, अब हिम्मत साथ है। जंगल में कई अजीब जीव घूम रहे थे। एक जानवर था जिसका आगे का हिस्सा लोमड़ी और पीछे का हिस्सा मछली की तरह था। वो हवा में तैरकर चलता। कुछ छोटे परिंदे उल्टा उड़ते थे, सिर नीचे, पूंछ ऊपर, और अचानक गायब होकर दूसरे पेड़ पर प्रकट हो जाते।
एक नन्हा सा जीव उसके जूते के पास आया, सूंघा और फिर ठीक उसी की आवाज में बोला, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर? इब्ने बतूता हंस पड़ा, वहीं जहां दिल बुला रहा है। कुछ दूर पर उसने घाटी के लोगों को देखा। वे इंसानों जैसे थे, पर पूरी तरह नहीं। उनके बदन से हल्की रोशनी निकलती थी, जैसे मोमबत्ती के चारों तरफ पतला सा नूर। उनकी आंखों की जगह छोटे गोल शीशे थे, जिनमें चारों तरफ का नजारा घूमता रहता। वे जुबान से बात नहीं करते, उनकी आवाज सीधे दिमाग में सुनाई देती। उनमें से एक बुजुर्ग सा शख्स आगे आया। उसकी आंखों के शीशे में इब्ने बतूता के साथ साथ 3-4 और शक्लें भी दिखी, शायद उसके पिछले रूप या आने वाले पल। वो बिना होंठ हिलाए बोला, बाहर वाले, तू चौथा दरवाजा चुनकर आया है। दिल ने सही राह पकड़ी है, मगर याद रख, घाटी सवाल करेगी और जवाब तेरे अंदर होंगे। इब्ने बतूता ने आदर से सिर झुकाया। मैं तैयार हूँ। हाँ, खाना रखा गया, लेकिन जमीन पर नहीं। खाना हवा में तैर रहा था। एक फल था, जैसे पारदर्शी अनार, जिसे छूने पर उसके अंदर से नूर की किरणें निकलती। एक प्याला था, जिसके घूंट मुंह में जाते ही रात का आसमान नजर आता, तारे पास आते दूर जाते, जैसे कोई याद खुल रही हो। एक नरम सी रोटी थी, जिसे पास लाते ही वो खुद ब खुद छोटे छोटे कौर बनकर मुंह में जा बैठती। पहला कौर लेते ही इब्ने बतूता को लगा कि उसका डर पिघल रहा है और उसकी सुनने की ताकत तेज हो रही है। उसे पेड़ों की फुसफुसाहट, पानी की सांसें और पत्थरों के कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी। उसने समझा, ये खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, दिमाग और दिल के लिए भी है। शाम ढले, घाटी का रंग बदलने लगा। रोशनी नर्म हुई, हवा में खुशबू घुली, जैसे बारिश से पहले मिट्टी की महक। उल्टे पहाड़ों से तारे टपकते नजर आए, बिल्कुल छोटे कतरे जैसे। तैरती नदियां चमकती लकीरों में बदल गईं, जैसे किसी ने आसमान पर रोशनी से रास्ते बना दिए हों। पेड़ धीमी धुन गाने लगे, एक लोरी जैसी, जिसमें शब्द नहीं पर मतलब पूरा। और फिर आसमान में काले छल्ले बनने लगे, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर छल्ले से बहुत धीमी गूंज निकल रही थी, बिल्कुल दिल की धड़कन जैसी, बस बहुत गहरी। इब्ने बतूता ने सिर उठाकर देखा। उसे लगा जैसे छल्ले नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे घाटी पर। बुजुर्ग की आवाज उसके दिमाग में आई, डरना मत, ये घाटी की धड़कन है। जब कोई नया मुसाफिर आता है, घाटी उसे पहचानती है। इब्ने बतूता की झिझक कम हुई, पर उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर घाटी जिंदा है, उसने सोचा, तो ये मुझे किस लिए बुला रही है? अचानक जमीन बहुत हल्के से कांपी, जैसे कोई दूर कहीं भारी दरवाजा बंद हुआ हो। तैरती नदियों की रफ्तार धीमी हुई, पेड़ों की धुन पल भर को थमी, और हवा में साफ, बेहद साफ आवाज आई, न जुबान से न कान से, सीधे दिल के अंदर। जो यहाँ आता है, उसे खुद को पहचानना होता है। जो खुद को पहचान ले, वही रास्ता पाता है। इब्ने बतूता, क्या तू अपना अंदर देख सकेगा? उसके हाथ में पकड़ा प्याला हल्का कांप गया। उसने आंखें बंद की। उसे अपने बचपन के दृश्य दिखे, दादा का संदूक, पुराना नक्शा, किताब का चमकता पन्ना, माँ की दुआ, और वो रात जब उसने सफर शुरू किया था। फिर उसे अपने डर दिखे, नाकामी का डर, अकेले पड़ जाने का डर, रास्ता गलत चुन लेने का डर। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं देखूंगा। बुजुर्ग ने उसकी हथेली पकड़ी और एक पत्थर झील के पास ले गया। झील पानी की नहीं थी, पत्थर की थी, पर उसकी सतह कांच की तरह चमकदार थी। इसे देख, बुजुर्ग ने दिमाग में कहा। इब्ने बतूता ने झील में झांका। पहले उसे अपना चेहरा दिखा, फिर चेहरा बदला और उसमें 3 रूप दिखे। 1, बचपन, जिज्ञासु आंखें, मासूम हंसी। 2, युवा बहादुर पर अंदर थोड़ा डर। 3, भविष्य, थका हुआ पर आंखों में यकीन। उसके दिल से एक आह निकली, पर आह में सुकून था। मैं वही हूँ, उसने सोचा, जो था, जो हूँ और जो हो सकता हूँ। घाटी के लोग धीरे धीरे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों के शीशे में छोटी छोटी कहानियां घूम रही थी, किसी की मुस्कुराहट, किसी की गलती, किसी का सच। बुजुर्ग ने कहा, ये घाटी तुझे बदलना नहीं चाहती, ये चाहती है कि तू खुद को पहचान ले। जो अपने सच को देख लेता है, उसे कोई दरवाजा रोक नहीं सकता। इब्ने बतूता ने सिर झुकाया। अगर यही इम्तिहान है तो मैं तैयार हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान के काले छल्ले अब बहुत हल्के हो गए थे। दूर पहाड़ियों से नन्ही नन्ही घंटियों की आवाज आई, टून टून टून, जैसे कोई इशारा हो। बुजुर्ग मुस्कुराया। घाटी ने तुझे कबूल कर लिया है। अब तेरे लिए पहला सच खुलेगा, दरवाजों से आगे का सच। कल तुझे वो जगह दिखेगी जहां दीवारें यादें चलाती हैं और रास्ते सवाल पूछते हैं। इब्ने बतूता ने लालटेन बुझा दी,
पर अंधेरा नहीं हुआ। घाटी खुद हल्के नूर में चमक रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, हाथ बांधे और एक छोटी सी दुआ की, हिम्मत की, सच्चाई की और सब्र की। उस रात उसने घाटी की घास पर सिर रखा। हवा ने लोरी गाई, पेड़ों ने साए से चादर बना दी और तैरती नदी ने हल्की रोशनी से आसपास को रंग दिया। सोने से पहले उसके दिमाग में बस एक वाक्य घूम रहा था, घाटी जिंदा है और वो मुझसे बात कर रही है। उसकी आंखें बंद हुईं और कहीं बहुत दूर किसी अदृश्य जगह पर एक दस्तक हुई। ठक ठक ठक। क्या वो अगले इम्तिहान की आवाज थी? शायद।